दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो भारत पाक बॉर्डर से निकल कर आ रही है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और आज पहली बार स्वयं रक्षा विशेषज्ञों ने कैमरे पर आकर यह साफ कर दिया है कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही है। इस वक्त सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे भी इस स्थिति को काफी विस्फोटक बता रही हैं। लगातार इस समय एलओसी पर भारतीय फाइटर जेटों की उड़ान की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है और यह पहली बार हो रहा है जब भारत ने एलओसी पर इतनी भारी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स से लेकर भारतीय थल सेना के जवानों, यहां तक कि टैंकों और आर्टिलरी को भीषण मात्रा में तैनात करते हुए इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा स्थापित किया है। दरअसल बता दें कि एलओसी के लगभग 34 किलोमीटर के दायरे पर भारत ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है और इस जगह पर बनी हुई कई चौकियों को तहस नहस करने के बाद भारत ने इस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया है। तकरीबन 60,000 से ज्यादा की सेना को तैनात किया गया है। वहीं इस वक्त स्थिति पीओके पर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। देर रात जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब तक स्थिति और भी ज्यादा नियंत्रित, कंट्रोल्ड हो चुकी है। भारत ने पूरी तरह से यहां पर हवाई उड़ानों को कैंसिल कर दिया है, रद्द करते हुए इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस वक्त स्थिति एक दो नहीं बल्कि तीनों मोर्चों पर भारत ने अपने पूर्ण नियंत्रण में ले रखा है। बता दें कि जमीन, हवा और आसमान तीनों मोर्चों पर इस स्तर पर तैनाती भारत ने शुरू कर दी है और इस बात पर अब कोई शक नहीं बचा है कि दिल्ली पर हुई घटना का भारत ने पूर्णतः बदला लेने की ठान ली है। इस बार जवाब आधा अधूरा नहीं बल्कि सीधा सीधा निर्णायक एक्शन होने जा रहा है और वह भी बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी देरी के। सबसे पहले बता दें कि बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय सेना ने अपने टैंकों को लॉक ऑन मोड में तैनात कर दिया है। ये वही टैंक हैं जिनका इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब कार्रवाई निश्चित हो चुकी हो। इन टैंकों की तैनाती के बाद स्पष्ट हो चुका है कि अब कार्रवाई इस वक्त काफी बड़ी होने की स्थिति में आ चुकी है। भारत अब सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि सीधा ऑपरेटिव मोड में आ चुका है। इस वक्त बॉर्डर के एक एक सेक्टर में इतनी भारी सैन्य मौजूदगी है कि आसपास के गांव रातों रात खाली करवाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बताया गया है कि अगले 48 घंटे किसी भी समय ऑपरेशन की शुरुआत की जा सकती है। इस हवा में इस वक्त भारत ने अपने सबसे घातक राफेल को उतार दिया है। जी हां, वही राफेल जो आज दुनिया के सबसे एडवांस चौथी पीढ़ी के जेट की श्रेणी में आते हैं। बॉर्डर के इतना करीब राफेल की तैनाती पहली बार देखी जा रही है। ये राफेल सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको बता दें कि इन राफेलों के साथ इस वक्त मिसाइल सिस्टम लॉक है, बम लोडेड है और पायलट को क्लियर निर्देश भी दिए गए हैं। यही वह बात है जिसने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा खतरनाक बना दिया है। भारत अब किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भारत AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीओके, एलओसी और पूरी की पूरी पाक सीमा पर एक्टिवेट कर चुका है। यह वही सिस्टम है जो किसी भी दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फिर फाइटर जेट को बड़ी आसानी से मार गिराने की क्षमता रखता है। समझ लीजिए, भारत ने पूरा हवाई मोर्चा अपने नियंत्रण में इस वक्त ले चुका है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब अपनी एयर स्पेस को पूरी तरीके से सील कर चुका है। जो अगला कदम होगा वो सीधा भारी भरकम ऑपरेशन की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस वक्त बॉर्डर पर हजारों की संख्या में मिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। पैरा मिलिट्री, आर्मी स्पेशल यूनिट, हर तरह की ताकत को अपने अपने सेक्टर में पोजीशन दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ यूनिटों को देर रात उनके टारगेट पॉइंट भी अप्रूव कर दिए गए हैं। यह सारे कदम यह साफ बताते हैं कि भारत अब उच्च स्तर की तैयारी के लेवल पर इस वक्त पहुंच चुका है। इसे देखकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां भी इस वक्त अपने अलर्ट मोड में हैं। अमेरिका की जो सबसे खुफिया एजेंसी है, उसने भी सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए बताया है कि यह स्थिति काफी तनावपूर्ण माहौल है और भारत की तरफ से काफी आक्रामक रवैया दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच इस वक्त जो अभी खबर आ रही है वह पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका रही है। दरअसल पाक के जनरल, सेना के प्रमुख जनरल मुनीर, जो अब तक भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे थे, धमकाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की तरफ से एलओसी पर एक लंबे क्षेत्र में कब्जे के बाद वह इस वक्त अमेरिका भागकर पहुंच चुके हैं। हद्दकंप मच चुका है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इमरजेंसी मीटिंग रखी है और यह मीटिंग किसी और को लेकर नहीं बल्कि एलओसी और पीओके को लेकर के स्थिति पर नियंत्रण को लेकर के है। किस तरह से नियंत्रण अब पाक के हाथों से छूट चुका है, यह बात साफ बता रही है
और इस बात को लेकर के अब अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। साथ साथ भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए पीओके और एलओसी दोनों जगहों पर अपनी सैन्य मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के साथ ही आज यहां पर एक बहुत बड़ा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। क्या है इसका मतलब? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? इसको लेकर के क्या पूरी खबर है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ आ सके कि हमारे देश के व्यूवर्स हमसे किन किन कोने से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, असलियत इस वक्त कुछ और ही है। पाक सेना खुद डर के मारे पीछे हट चुकी है। बॉर्डर पर कई चेक पोस्ट को खाली कर दिया है पाक ने और कई जवानों को पीछे की दिशा में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। बता दें कि जो पाक अब तक भारी मात्रा में एलओसी पर अपनी आर्टिलरी गन्स और यहां तक कि टैंक्स को तैनात कर रहा था, उन्हें सबको बैकफुट पर ले जाया गया है। और सबसे बड़ी बात, कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाक अब रात में भारत के एक्शन के सामने खुद को मेन लाइन से पीछे कर रहा है। और पाक का सबसे बड़ा समर्थक तुर्की अब वह भी पीछे हटने को मजबूर हो उठा है। दरअसल तुर्की, जिसने हमेशा पाक को सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया है, अब वह साफ कर चुका है कि इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। तुर्की के इस बयान के बाद पाक के नेतृत्व में हड़कंप मच चुका है। पाक की उम्मीद थी कि तुर्की कम से कम कूटनीतिक स्तर पर उसका साथ देगा, लेकिन तुर्की ने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ वह किसी विवाद में अब कदम नहीं रखेगा। इधर सऊदी अरब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब ने भी अब अपनी स्थिति को आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि वह इस पूरे के पूरे तनाव से खुद को अलग रख रहा है। यानी कि अब जो होगा वह भारत और पाक के बीच में ही होगा। कोई तीसरा देश इस बीच बचाव में नहीं आ रहा है। पाक के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया कि भारत बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार भारत ने पिछले 48 घंटों में इतनी तेजी से अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ाई हैं कि यह किसी छोटे मोटे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। यह एक फुल स्केल एक्शन है जो सीधे आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाने से लेकर के पीओके के अंदर तक जाने की क्षमता रखता है। भारत के इस स्टैंड के साथ यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय सेना आतंकी कैंपों की एक एक लोकेशन पर पूरी नजर रखे हुए है और अब उन्हें पूरी तरीके से तहस नहस करने की तैयारी की जा रही है। यह सीधा सीधा इशारा है कि इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं बल्कि बड़े सीधा जवाब देने की स्थिति में है। इधर पीओके में भारत की मूवमेंट ने मामला और गर्म कर दिया है। पीओके में 22 मीटर अंदर तक भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस घुस चुकी हैं। उनके टारगेट साफ दिए जा चुके हैं। ऑपरेशन के फेज तय हो चुके हैं। स्थानीय लोकल फोर्सेस का कहना है कि पीओके में भारतीय फोर्सेस की मूवमेंट इतनी तेज है कि कई जगहों पर पाक के जो सैनिक 100 मीटर अंदर तक घुस चुके हैं वह अपनी पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब समय आ चुका है भारत अपनी सुरक्षा के खिलाफ होने वाली हर हरकत का जवाब अंतिम स्तर तक दे। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सीधे बॉर्डर वाले सेक्टर में पहुंच चुके हैं। दोनों नेताओं की मौजूदगी जिस स्तर पर कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही है, अब वह पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन चुका है। सीमा पर जिस स्तर का मूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है वह किसी भी सामान्य दिन का हिस्सा नहीं हो सकता है। यह वही माहौल है जब देश युद्धकालीन मोड में प्रवेश कर रहा होता है और साफ नजर आने लगा है कि भारत ने मन बना लिया है कि इस बार ना तो आतंक के ठिकानों को बख्शा जाएगा और ना ही उसके आकाओं को। इन्हें सीधे सीधे जड़ से उखाड़ फेंकने की भारत अब पूर्णतः अपनी तैयारी में लगा हुआ है। पीओके से आने वाली ताजा इनसाइड ग्राउंड रिपोर्ट ने पूरा माहौल और धमाकेदार बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीती रात पीओके के कुछ इलाकों में अजीब-ओ-गरीब आवाजें सुनी गईं। ये आवाजें मूवमेंट भरी थीं, गाड़ियों की, बख्तरबंद वाहनों की और कुछ जगहों पर हेलीकॉप्टर जैसी उड़ानें देखी गईं। इससे यह पुष्ट होने लगा है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस अब पीओके के अंदर और कुछ ज्यादा गहराई तक बढ़ रही हैं। कुछ जगहों पर सैनिकों ने अपने ही चेकपोस्ट छोड़ दिए हैं। डर यह वही स्थिति है जब भारत तो एक तरफ आगे बढ़ ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने कमांड और सिस्टम को पूरी तरीके से अपडेट कर चुका है।
हाल यह बन चुका है कि लगातार भारत के पास सैटेलाइट आंकड़े भी मौजूद हैं। भारत सैटेलाइट आंकड़ों को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी सेना को अगले मोर्चे पर तैनात करता जा रहा है। इससे साफ है कि आदेश किसी भी पल सक्रिय हो सकते हैं। टैंकों के इंजन लगातार चालू हो रखे हैं। राफेल जेट लगातार एयर पेट्रोलिंग करते हुए बॉर्डर के करीब उड़ान भर रहे हैं। ये बॉर्डर की घाटियों से इतने नीचे उड़ान भर रहे हैं जो अब तक कभी नहीं देखे गए हैं। हर कुछ घंटे में नए यूनिट को आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। जो सैनिक पहले रिजर्व में रखे गए थे, अब उन्हें सक्रिय ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। यह संकेत काफी बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है कि ऑपरेशन का फाइनल फेज शुरू होने वाला है। इधर पाक के अंदर बेहद हालत खराब हो चुकी है। ब्लैकआउट सिर्फ बिजली जाने से नहीं हुआ, बल्कि उनका प्लान था कि दुनिया यह ना देख सके कि पाक कितना अंदरूनी रूप से टूट चुकी है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह आतंक का माहौल बन चुका है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पाक सरकार के मंत्रियों की बयानबाजी अचानक बंद हो चुकी है। उनकी संसद का सत्र रद्द किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग में ऐसा ऑडियो लीक हुआ है जिसमें पाक ऑफिसर एक दूसरे पर चिल्लाते सुने गए हैं। भारतीय सेना आगे बढ़ चुकी है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर तुर्की और सऊदी अरब का हाथ खींच लेना पाक के लिए एक और बड़ा झटका बन चुका है। तुर्की अब पूरी तरीके से दूरी बना चुका है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि अब वह तनाव में दखल नहीं देने वाला है, क्योंकि दरअसल भारत ने तुर्की और सऊदी दोनों की कमर पहले ही तोड़ दी है। वहां से होने वाले व्यापार को भारत ने सीधे रोक करके पहले ही उनकी स्थिति को बेहद बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। पाक की सेना टूटने लगी है, उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। इधर अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने और दावा करते हुए भारत की अंतिम चरण की तैयारियों को स्पष्ट कर दिया है। भारत का फोकस स्पष्ट है, आतंकी लॉन्च पैड, आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और वह जगह जहां से भारत के खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उन सभी को इस बार भारत पूरी तरीके से अपने निशाने पर रख रखा है। सैटेलाइट इमेज में भी भारतीय सेना की भारी संख्या में तैनाती दिखाई दे रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले इतनी मात्रा में फोर्सेस कभी नहीं भेजी गई थी। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा संदेश आया है पीएम मोदी की ओर से। उन्होंने साफ करते हुए देश की सुरक्षा के खिलाफ होने वाली हर नापाक हरकत का उन्हीं की भाषा में दिए जाने वाले जवाब को लेकर के भी बात स्पष्ट कर दी है। इधर भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का बॉर्डर के दौरान पीओके एलओसी का दौरा यह पूरा साफ संकेत दे रहा है कि स्थितियां अब बेहद कंट्रोल में हैं। भारत के रक्षा विशेषज्ञों से लेकर के भारत की रक्षा कमांड फोर्सेस तक ने साफ कर दिया है कि हम पूर्णतः तैनात हैं और सिर्फ हमें अब आखिरी स्थिति का इंतजार है। जैसे ही हमें पूरे के पूरे निर्देश दिए जाते हैं, हम पूरी ताकत के साथ इस पर अब अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर इन सभी स्थितियों की बात करें तो अब जनरल मुनीर का अमेरिका पहुंच जाना एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ है? क्योंकि अगर अमेरिका का हाथ नहीं है तो जनरल मुनीर का अमेरिका भागने का क्या प्लान था? आखिरकार अमेरिका से मदद मांगने जनरल मुनीर क्यों पहुंचे? क्या अमेरिका के F-35 को लेकर के एक बार फिर से पाक अप्रोच करने पहुंच चुका है? क्या पाक को यह लग रहा है कि वह भारत के सामने घुटने टेके, उससे पहले उसे अमेरिका से मदद ले लेनी चाहिए? क्या अमेरिका ने जानबूझकर के इस सभी को प्लान किया है? क्या ट्रंप की इन सभी चीजों का नतीजा यही रहा है? खैर, ये सब कुछ सवाल अलग हैं, लेकिन भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है और ना ही भारत डरने वाला है। क्योंकि भारत जब ट्रेड वॉर को लेकर के अमेरिका के सामने नहीं झुका, तो अमेरिका के रहमो करम पर पलने वालों के सामने भारत कैसे झुकने वाला है? भारत ने साफ कर दिया है कि अगली स्थिति और भी घातक होगी। भारत को दहलाने की प्लानिंग रचने वालों को अब जड़ से खत्म किया जाएगा। एक एक सैनिक ठिकानों की जानकारी भारत के पास पहुंच चुकी है। भारत लगातार अपने फाइटर जेट को इस वक्त एलओसी पर उड़ान मार रहा है। हालत यह बन चुका है कि एलओसी की गड़गड़ाहट में भारत के राफेल, भारत के जो आर्मी हेलीकॉप्टर्स हैं, भारत की जो सैन्य हेलीकॉप्टर हैं, लगातार तैनाती है। और इस वक्त बीच में खबर यह भी सामने आ रही है कि भारत ने अपनी मिसाइल्स को भी तैनात कर दिया है।
भारत ने अपनी मिसाइल्स को भी तैनात कर दिया है और यह कोई सामान्य मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि वे अग्नि श्रृंखला की हैं, जो सीधे दुश्मन के डीप स्ट्राइक ठिकानों को भेदने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।